जटा से ही गंगा निकली हो तो आप उसको क्या गंगा जल चढ़ाते हो? ये कहाँ की मूर्खता है? हम कौन सी श्रेणी में रखे आपके मूर्खों? शिक्षा की बात करोगे तो लाठी खाओगे और कांवड़ लेके जाओगे तो फूल बरसाया जाएगा। आप इन लोगों की मानसिकता को स्वीट पॉइजन के रूप में योगेश यादव जी के जाने जाते हैं, जिस बात से आप लोग देख रहे होंगे कितनी मीठी मीठी बातों से मनुवाद पर हमला को नशेड़ी बनाया जा रहा है उस माध्यम से। इसके लिए बच्चों को समझना चाहिए, कोई भी नशीली प्रसाद तो उस दिन उनको अम्बेडकर का नशा चढ़ जाएगा। उसका साक्ष्य मैं हूँ, मेरे से बड़ा भक्त कोई नहीं था। नमस्कार साथियों, मेरा नाम गिरिजा प्रसाद। अब देखना शुरू कर चुके बदलते भारत, और मेरी कोशिश रहती है कि हर रोज एक नई तस्वीर लाऊं, जिसमें आज एक तस्वीर लाया हूं। योगेश यादव जी हैं। कारण क्या है मैं बता देता हूं आपको। कांवड़ का समय चल चुका है और आज से लगभग वो लोग अपना कांवड़ ढोना चालू कर देंगे, और SC ST OBC के समाज के जो लोग हैं कांवड़ ले जाना चालू कर दिए। लेकिन क्या OBC समाज में खास कर बता दूं मैं, जैसे कि हालांकि जाति शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन बताता हूं मैं, जैसे कुशवाहा समाज हो गए, यादव समाज हो गए और मल्लाह समाज हो गए, और शेड्यूल कास्ट में भी कुछ लोग हैं, वो लोग कांवड़ यात्रा है कि वो चालू कर देंगे। आज शाम से वो लोग चालू कर देंगे। जिस पे मैं आया हूं उसी विचार को लेने के लिए, SC ST OBC के लिए, कि योगेश यादव जी काफ़ी एक तरफ से कहूँ तो समाज के जो लोग गुमराह करने वाले लोग हैं उनके ऊपर प्रहार भी करते रहते हैं और समाज को जगाने के लिए भी काम करते हैं। तो क्या SC ST OBC के लोगों को कांवड़ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? प्रतिक्रिया देंगे आप। अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। पहले तो बदलते भारत पे स्वागत है सर आपका। हाँ, धन्यवाद सर, आपने हमें मौका दिया है बदलते भारत के माध्यम से मैं अपने समाज को जागरूक कर सकूं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर मेरी सवाल यह है कि आप एक यादव समाज से हैं और यादव समाज अंधविश्वास में जकड़ा हुआ है। एक तरफ से कहूँ तो एक नई आ रही है अभी, जो कि आज से स्टार्ट हो रहा है सावन की सोमवारी। आज लोग शायद जल भरी करेंगे और सावन की सोमवारी फर्स्ट को वो जल अभिषेक करेंगे। और खासकर SC ST OBC के समाज के जो लोग हैं अभी भी उस जिस पखंडवाद के खिलाफ आप लड़ते हैं, उस पखंडवाद में लोग जकड़े हुए हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? हाँ सर, अपने समाज को मेरा यही संदेश है कि किसी भी चीज़ को पहले उसको जानो फिर मानो। ये पाखंडवाद में आप क्यों फंसे हुए हो? खास करके उस यूथ को मेरी जो है अपील है, पढ़े लिखे लोगों को, कि जो चीज़ आप हासिल किए हो आज अपने बुद्धि विवेक और शिक्षा के बल पे हासिल किए हो, तो आप उस पर आप जो है वैज्ञानिक तरीके से सोचिए कि और ये कांवर लेके जाने से जल चढ़ाने से कुछ नहीं होता है। अगर शास्त्रों के भी मानो तो जिसके जटा से ही गंगा निकली हो तो आप उसको क्या गंगा जल चढ़ाते हो? ये कहाँ की मूर्खता है? हम कौन सी श्रेणी में रखे आपके मूर्खों की? तो यही मेरा अपील है। शंकर जी का जटा से जो जल गंगा जी निकलती है और उनके ऊपर लोग पानी चढ़ाते हैं, वही समझना चाहिए कि चलो मान लो अगर उनके शास्त्रों के अनुसार ही मानो तो जिनके जटा से ही गंगा निकली हैं उनको आप वापस उसी जल को ले जाके चढ़ाने का क्या मतलब है? इतनी भी समझ नहीं है। और उस पढ़े लिखे यूथ से, नौजवानों से मेरी अपील है कि क्या आप कभी अपने पिताजी को कुआं से एक बाल्टी पानी निकाल के कभी अपने हाथों से नहलाया है? अपनी माँ को कभी एक बाल्टी पानी दे के नहलाया है? जिसने जो आपको इस दुनिया में लाया, आपको चलने सिखाया, पढ़ने सिखाया, आपको इस लायक बनाया, आप उनको जल चढ़ाइए, उनकी सेवा कीजिए। वहाँ पे भक्ति है, वहाँ पे सब कुछ है। ये दिखावा में मत जाइए। ये सब जो है ये ब्राह्मणवाद है, ये पाखंडवाद है, इसमें आप मत फंसो। आपको इसमें फंसाया जा रहा है, आपको प्रोत्साहित किया जा रहा है, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाया जा रहा है। आप शिक्षा की बात करोगे तो लाठी खाओगे और कांवड़ लेके जाओगे तो फूल बरसाया जाएगा। आप इन लोगों की मानसिकता को समझो, और हम अब फिर भी आप नौजवानों से अपील करता हूं कि आप इनकी मानसिकता को समझो, इनके भ्रमजाल में मत फंसो।
आप ठीक कह रहे हैं, इस बात सही है, लेकिन क्या भगवान की आस्था है, लोगों में जाते हैं, उनसे मन्नतें मांगते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है, तभी तो सब लोग जाते हैं। उनको जानकारी नहीं है। हमको बच्चों को इतिहास पढ़ना चाहिए, और जो इतिहास पढ़ेगा वही इतिहास बना सकता है। ये सब जितना है उस खाली लोगों को गुमराह किया गया है। जितने भी ग्रंथ हैं सब काल्पनिक हैं, जितने भी भगवान हैं सब काल्पनिक हैं, मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई गई हैं, कहीं कुछ नहीं है। ये नेचर ही सबसे बड़ा शक्ति है, जिसको बुद्ध जी ने बहुत अच्छे तरह से जो है समझाया है। आप बुद्ध को पढ़ो, आप अंबेडकर को पढ़ो, सारे दिमाग का जितना कचरा है अपने आप निकल जाएगा। अंबेडकर, ओबीसी समाज के लोग जो है कि अंबेडकर को गाली देते हैं, बुद्ध जी को भी गाली देते हैं, तो कहाँ से अंबेडकर जी को पढ़ेंगे वो अंबेडकर को जानते ही नहीं। जिस दिन अंबेडकर को जान जाएंगे तो उस दिन उनको अंबेडकर का नशा चढ़ जाएगा। उसका साक्ष्य मैं हूँ। मेरे से बड़ा भक्त कोई नहीं था। मैं बिगर नहाए मंदिर धोए मैं पानी नहीं पीता था। हाँ। बिगर नहाए 13 साल तक लगातार मैं जो है शिव की मंदिर थी हमारे गांव में साहब, मैं डेली नहा के मंदिर धोता था। बिना नहाए मैं मुख में एक जल का बूंद नहीं डालता था। और जिस दिन मैंने अंबेडकर को पढ़ा, बुद्ध को पढ़ा, सारा भ्रम निकल गया। अब आज 5 साल का दिन है, न मैं मंदिर गया हूँ न मेरे बच्चे मंदिर गए हैं, और हम एकदम से ही अंबेडकर के जो है भक्त हो गए हैं और हम नास्तिक हो गए हैं। हमें कुछ नहीं, 5 साल से हम कहीं नहीं जा रहे, कोई आरती नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई मंदिर नहीं, हम सुखी हैं। एक चीज़ कहते हैं, जैसे लोग जाते हैं वहाँ पर तो जैसे भगवान के नाम पर प्रसाद लेते हैं, प्रसाद में भांग भी मिलता है, गांजा भी मिलता है, उसका भी लोग सेवन करते हैं, तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, या फिर प्रसाद के नाम पर ग्रहण करना चाहिए? नहीं सर, कोई भी नशीली वस्तु प्रसाद नहीं हो सकती। या जो भोले जी का प्रसाद होता है लोग, एकदम बिल्कुल गलत बात है। समाज को गुमराह कर रहे हैं लोग। उसमें हमारे जो है नौजवानों को, बच्चों को नशेड़ी बनाया जा रहा है उस माध्यम से। इसके लिए बच्चों को समझना चाहिए कोई भी नशीली वस्तु प्रसाद नहीं हो सकती। अगर वो प्रसाद है तो वो जो है आपको गुमराह किया जा रहा है। फ्री में लोग बांट रहे हैं, क्या बोलते हैं वो, रसभंगा पिला रहे हैं, गांजा पिला रहे हैं। आपको इतना जो है रास्ते में आपको ये सब किया जा रहा है। इसका मेन मतलब है कि आपको अपने लक्ष्य से भटकाया जा रहा है। आप कांवड़ में जाओ, बम भोले करो, बम बम करो, ताकि आप अपने अधिकार को नहीं मांग सको। इसके लिए आपको भरमाया जा रहा है, बहकाया जा रहा है। आप पाखंडवाद से निकलो, आप मेहनत करो, तर्क करो, साइंस की बात करो, संविधान की बात करो, जहाँ से आपका उद्धार होने वाला है। एक कांवड़ ले जाने से, गंगा जल ले जाने से कुछ होने वाला नहीं है। सरकार तो सुविधा दे रही है कि हमारे देश का संस्कृति बचा हुआ है, हमारे देश का धरोहर बच रहा है, और हम अपने जैसे कि देवी देवताओं को सम्मान कर रहा हूँ। देवी देवता का सम्मान तो हमारे बाप दादा इतना देवी देवता का पूजा कर रहे थे, उनका क्यों नहीं हो गया? आज हम पढ़ लिख के मेहनत करके अपनी शिक्षा के बल पे जो हासिल किए हैं वो किए हैं। कोई देवी देवता हमारा कुछ नहीं किया है। अब यादव समाज से आपको डर नहीं लगता है कि हाँ हमारे भगवान हमको नष्ट कर देंगे, या फिर हमारे समाज के लोग हम बाइकाट कर देंगे हमारा? देखिए, हम तर्कवादी हैं, हम पंथवादी हैं, हम संविधान को मानने वाले हैं। अगर हमारे देश में बाबा साहब का दिया हुआ इतना एक मजबूत संविधान है तो हमें कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता है। आज अयोध्या में मंदिर बना है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है, संविधान के अधिकार से बना है। अभी हाल में ही कहीं उत्तर प्रदेश में कोई जो है ब्राह्मण एक गणेश जी की मूर्ति तोड़ दिया था, और वो किसी को जो है FIR कराया था, वो भी पकड़ा गया, वही तोड़ा था। अगर मूर्ति में इतनी शक्ति होती, इतनी वो होती, तो जब वो पंडित तोड़ रहा था मूर्ति, तो पंडित का हाथ क्यों नहीं टूट गया, उसका पैर क्यों नहीं टूट गया? ये मूर्ति कुछ नहीं है, ये धर्म नहीं है, धंधा है, पढ़ा लिखा भी अंधा है। पढ़ा लिखा भी अंधा है जी सर। आखिरी सवाल मेरा, आखिरी सवाल रहेगा कि जो कांवड़ कल मतलब आज शाम को ले जाएंगे, उनके लिए क्या संदेश देंगे? उनके लिए मेरा ये संदेश है कि आप अपना समय, अपना श्रम, अपना धन व्यर्थ कर रहे हो, इससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है। और उसी श्रम और उसी पैसे को, उसी टाइम को आप किसी दूसरे लक्ष्य पे लगाइए। आप अपनी मेहनत कीजिए, काम कीजिए, उससे आप खेती कीजिए, आप धंधा कीजिए, आप नौकरी कीजिए। आप वहाँ समय मत बिगाड़िए।
उससे अच्छा है कि आप घर में बैठे अपने माँ बाप की सेवा करो, अपने बड़ों की सेवा करो, बच्चों का ध्यान दो, शिक्षा पे ध्यान दो। वो पैसा आप अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई पे खर्चा करो, अपने माँ बाप के स्वास्थ्य पे खर्चा करो, वो उससे आपका उद्धार होने वाला है। एक कांवड़ ले जाके आपके पैरों में छाले पड़ जाते हैं। अगर भगवान में इतनी शक्ति होती तो आपके पैरों में छाले कैसे पड़ जाते हैं? आप बिना कांवड़ का भी पैदल चलो 10 किलोमीटर तो भी छाले पड़ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि हम नंगे पांव चलेंगे तो हमारे पैरों में छाले आएंगे, उससे कुछ नहीं होता है। तो हम जो है अपने यूथ से, नौजवानों से या भ्रमित समाज से ये अपील करते हैं कि हम ऐसा नहीं है कि आपका विरोध कर रहे हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हो। आप समझो, बात को समझो, दुनिया देखो, दुनिया कहाँ से, साइंस के माध्यम से आज हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। आप उसी आस्था पे, उसी संस्कृति पे क्यों जा रहे हो? एक तरफ आप साइंस को अपनाते हो, मोबाइल सबके हाथ में, छोड़ दो मोबाइल, फिर साइंस को क्यों अपनाते हो? आप अपने ग्रंथों को अपनाओ, उनसे बोलो। तो ये सब चीज़ें नहीं है, आप तर्क करोगे ना तो सच्चाई सामने आ जाएगी। और मेरा एक ही लोगों से अपील है कि आप संविधान को मानो, ज्ञान को अर्जित करो, साइंस को अर्जित करो और समाज में ये पाखंडवाद को ख़त्म करो। ये पाखंडवाद आपका कुछ करने वाला नहीं है, सिर्फ समय, धन और श्रम आपका व्यर्थ जाने वाला है। तो देखिए, योगेश यादव जी हैं, काफ़ी मनुवाद पर हमला बोलते हैं जिस तरह से, लेकिन बड़ी प्यार से बोलते हैं। इसी बात को ध्यान रखिए कि हमला बोलते हैं और बड़ी प्यार से बोलते हैं। इन्होंने बताया कि आप पखंडवाद को न माने, यानी कि पखंडवाद पर चोट पहुंचा रहे हैं। इन्होंने कहा कि अपने समाज को मैं बचाने की कोशिश कर रहा हूं। इसका मतलब जब समाज, जो SC ST OBC के जो लोग कांवड़ नहीं जाएंगे तो उनके पेट पे लात मारे जाएंगे। मतलब जो भी बातें करते हैं बड़ी प्यार से मारते हैं। वो एक जो मीठा जहर होता है, ठीक उसी की तरह से एक स्वीट पॉइजन के रूप में योगेश यादव जी के जाने जाते हैं। जिस बात से आप लोग देख रहे होंगे कितनी मीठी मीठी बातों से मनुवाद पर हमला कर रहे हैं। ताकि आप लोग किस नजर से देखते हैं इनकी बातों से कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू सर।